ओम शांति। आज हम सभी यहाँ पर अधिक श्रावण मास के ब्रह्मा भोजन के निमित्त इकट्ठे हुए हैं। आप जानते हैं ये अधिक मास 4 साल में एक बार आता है। मुझे बहन जी कह रहे थे कि आप अधिक मास का कुछ सुनाओ। वैसे अधिक मास के बारे में सभी को पता ही रहता है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या है और बाबा ने हमें इसका क्या अर्थ सुनाया, सो मैं आप सभी के सामने थोड़े में रखना चाहती हूँ। बाबा ने हम बच्चों को सारी सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है कि बाबा ने कहा कि सारे कल्प में 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। परंतु शिव बाबा का अवतरण जो है वो चारों ही युगों में नहीं होता है, लेकिन लास्ट में कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, जिसको अधिक युग कहा जाता है, 5वां युग कहा जाता है, ये 5वां युग में, अधिक युग में शिव बाबा का अवतरण होता है। उसी के यादगार लौकिक में 4 साल में एक मास, 4 साल के बाद एक मास अधिक मास के रूप में मनाया जाता है। और इस अधिक मास को महाराष्ट्र में अधिक मास कहते हैं, लेकिन नॉर्थ साइड में इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, धर्माऊ मास कहते हैं। इसको पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा ने हमें इस संगम युग में, अर्थात पुरुषोत्तम युग में, हमें पुरुष से उत्तम पुरुष बनाया। यहाँ पुरुष में स्त्री पुरुष के हिसाब से नहीं बोल रही हूं। बाबा कहते हैं आत्मा को पुरुष और शरीर को प्रकृति कहा जाता है, बरोबर ना? मैं आत्मा पुरुष हूं, मैं इस शरीर को चला रही हूं। ये शरीर चल रहा है क्योंकि मैं आत्मा पुरुष इस शरीर में विराजमान हूं। अगर आत्मा है तो शरीर चलता है, आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं चल सकता। इसीलिए आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है। और परमात्मा को परम पुरुष कहा जाता है। तो अब संगम युग में परम पुरुष परमात्मा शिव बाबा आए और हम पुरुषों को, अर्थात आत्माओं को उत्तम पुरुष बनाते हैं। क्योंकि इस सतयुग में हम सब देवताएं थे, बहुत श्रेष्ठ थे, सतो प्रधान थे, परम पवित्र थे, बहुत ऊंचे थे। लेकिन चलते चलते 84 जन्म लेते 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 नीचे आते कलयुग में हम एकदम कनिष्ठ पुरुष बन गए। तो ऐसे कनिष्ठ पुरुष को फिर उत्तम पुरुष बनाने के लिए बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके यहाँ आए हैं, जिसके यादगार हम अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास, धर्माऊ मास के नाम से बोलते हैं। पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम युग का ही यादगार है। बाबा हम बच्चों को पुरुषोत्तम युग में उत्तम पुरुष बनाने के लिए कुछ नियम मर्यादाएं बना करके देते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि ये संगम युग का ही यादगार पुरुषोत्तम मास अथवा अधिक मास गाया जाता है। इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहते? क्योंकि शिव बाबा ने हमें पुरुषोत्तम युग में उत्तम पुरुष बनने के लिए बहुत मर्यादाएं सिखाए, नियम सिखाए। आपको पता है देवताओं का एक नाम है, कौन सा? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम।
उत्तम पुरुष बनने के लिए हमें सब मर्यादाओं के ऊपर चलना होगा। मर्यादाएं नियम को कहा जाता है। जहां संयम, नियम, मर्यादाएं होते हैं वहां मनुष्य मनुष्य होता है। जिन मनुष्यों को कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, कोई मर्यादाएं नहीं, जैसा चाहिए वैसा चलता है, जो चाहिए वो करता है, जो चाहिए वो बोलता है, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता है। बरोबर। इसीलिए शिव बाबा ने हमें हर बात में मर्यादा सिखाया। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, किससे ज्ञान युक्त बातें कैसे करना है। बरोबर ना। देखना किसको है, उठते ही हम किसको याद करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो भी बाबा ने हम बच्चों को बताया। तो ये सारे नियम मर्यादाओं के अनुसार जो चलता है वही मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकता है। लेकिन हम एक मास जो लौकिक रीति से करते, चलो बाबा हम पूजा पाठ कर लेते हैं, एक मास हम ये यो शास्त्रों का पारायण कर लेते हैं, अथवा कोई शास्त्र अध्ययन कर लेते, सप्ताह कर लेते, जब कहा भागवत सप्ताह, यो रामायण सप्ताह, ये सप्ताह कर लेते। लेकिन आखिर एक मास के बाद हमारे हाथ में क्या मिलता है? तो शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें केवल एक मास की बात नहीं है, ये हमारा एक जन्म की बात है। पूरा संगम युग में, अर्थात हमारी जब से बाबा मिले तब से लेकर जब से ये शरीर का अंत होता तब तक, आधा आधा लाइफ तो चला गया दुनिया में, लेकिन जब से शिव बाबा हमें मिले तब से लेकर के जितना हमारे पास टाइम है, उतने टाइम में हम जितने बाबा के मर्यादाओं पर चलते हैं, जितने नियमों पर चलते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है। नहीं तो वो पुरुष उत्तम पुरुष नहीं बन सकता है। बरोबर है ना। तो हम बच्चों को ये याद रखना जरूरी है कि हमें इस संगम युग में जो हम करते हैं वही भक्ति मार्ग में भक्त लोग करते हैं। तो हमें इस संगम युग में बाबा की एक एक मर्यादा, एक एक नियम अटेंशन पूर्वक चलाना है, क्योंकि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। अगर ये मर्यादाओं की लकीर के बाहर हम चले गए, हम अपना बुद्धि यूज करना शुरू कर दिया, बाबा के नियम मर्यादाओं को उल्लंघन कर लिया, तुम्हाला ये गोष्ट सांगू का? सांगू? आपको मालूम है रावण ने सीता को उठा के लेके चला गया, मालूम है ना कहानी? कैसे उठा के लेके गया मालूम है क्या? वो सीता ने जब रावण का वो वेश को नहीं समझा, उसका ऋषि वेश मुनि वेश को समझा नहीं, उसको सचमुच मुनि समझा, और वो लकीर से बाहर चली गई उसको भिक्षा देने के लिए। लक्ष्मण ने एक रेखा खींच के चला गया था, माते आप इस रेखा से बाहर कदम नहीं रखना, अगर ये रेखा से बाहर कदम रखेंगे तो रावण आपको उठा के ले जाएगा, आपको ये रेखा के अंदर ही रहना है, ऐसे लक्ष्मण ने कहा था। तो शिव बाबा भी हम बच्चों को कुछ नियम बना करके दिया है, कुछ रेखाएं खींच के रखा है। अगर हम उस रेखा के बाहर चले गए, सीता वो लक्ष्मण रेखा से बाहर चली गई, तो क्या हो गया? रावण उठा के भाग गया। ऐसे हम आत्माओं को भी बाबा ने जो नियम बनाया है, वो नियम अनुसार अगर हम चलेंगे तो उस नियम के अनुसार चलने वाले ही पुरुषोत्तम बनते हैं, अन्यथा रावण उठा के चला जाता है। आपको रावण के उठा के जाने में, आपको अगर उठा के चले जाए, आपको अच्छा लगेगा क्या? किसको अच्छा लगेगा? हाथ ऊपर करो। आपको अगर रावण उठा के भाग जाए लंका में, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। हमें सदैव शिव बाबा के पास रहना है, ठीक है? हम सदैव बाबा के साथ रहेंगे, बाबा के पास रहेंगे। तो लक्ष्मण रेखा को उलांडो नहीं, नियमों को अच्छी तरह से पालन करो,
तभी आप मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकेंगे, तभी आप देवता बन सकेंगे। नहीं तो देवता भी नहीं बनेंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं बनेंगे। दूसरा इसका नाम है, इस युग का नाम है धर्माऊ युग। धर्म माना धारणा। धर्म ये नहीं कि मैं हिंदू हूं, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये मराठा है, ये माली, ये धर्म नहीं मैं बोल रही हूँ। वो सब देह के धर्म है, ये सारा देह की धर्म है। लेकिन आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का स्वधर्म क्या है? पवित्रता और शांति। तो शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें सारे संगम युग में अपना पवित्रता और शांति का स्वधर्म संभाल करके रखना है। आपको मालूम है, आपको मालूम है, जो कोई व्यक्ति गलत काम करता है, जो कोई व्यक्ति बहुत गलत काम करता है, उसको धर्म से बाहर किया जाता है। आपको नहीं मालूम? मालूम है। आज की दुनिया में, कलयुग की दुनिया में, कलयुग की दुनिया में जिसको कोई धर्म के बारे में मालूम भी नहीं है, जिसको पता भी नहीं है हमारा स्वधर्म क्या है, लेकिन अपना देह के धर्म को इतना मान्यता देते हैं, देह की धर्म का इतना गर्व करते हैं, जो अपना उस धर्म को छोड़ करके अगर बाहर चला गया, उसको घर से बाहर निकाल देते, गांव से बाहर निकाल देते, राज्य से बाहर निकाल देते, उसके अपने धर्म से बाहर निकाल देते। इतना धर्म की वैल्यू है। आगे वाले माताएं नहीं आओ, पीछे वाले माताएं आ जाओ। और बीच बीच में जगह नहीं छोड़ो। देखो आपके बीच में जगह है, सब अपना आसपास में देखो जगह है तो आगे आ जाओ। थैंक यू। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम अपना स्वधर्म का ख्याल रखना, क्योंकि गीता में कहा हुआ है कि हे अर्जुन, तुम भले युद्ध करो, तुम भले अपने अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करो, परंतु अपने धर्म को नहीं छोड़ो। अपने स्वधर्म को याद करके ये सारे युद्ध करो। तो आज भी बाबा कह रहे थे कि हम योद्धे नहीं है, हम योगी है। योगी माना बाबा को याद करने वाला, योद्धा माना माया को याद करने वाला। योद्धा जो है वो त्रेता युग में चला जाएगा, योगी जो है वो सतयुग से लेकर के आएगा। आप अभी बताओ, आपको स्वधर्म में टिक करके योगी बन करके रहना अच्छा है, अथवा स्वधर्म को दूर करके पर धर्म में, शरीर के धर्म में आके योद्धा बनना अच्छा लगता है, जो सीधा त्रेता युग में चला जाता? आपको क्या अच्छा लगता है? योगी बनना अच्छा लगता है। योगी बाबा के साथ रहता, योद्धा बाबा माया, माया बाबा दोनों के साथ रहता। हमें माया के साथ नहीं रहना है। आपको रहना है? माया माना पांच विकार, पांच विकारों के साथ रहना है? नहीं रहना है। हमें शिव बाबा के साथ रहना है, योगी बनना है, योद्धा नहीं बनना है। इसीलिए बाबा कहते हैं जो स्वधर्म में टिक करके रहता है, अपना पवित्रता और शांति के धर्म में जो टिक करके रहता है, वही पुरुषोत्तम बनता है, धर्मात्मा बनता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, पवित्रता हम सब बच्चों के लिए श्रृंगार है। सारी दुनिया में कोई भी व्यक्ति पवित्रता को संभव नहीं समझता है। पवित्रता की बात निकलेंगे तो वो ज्ञानी छोड़ के चला जाता है। लेकिन हम बाबा के बच्चे इतने हिम्मतवान हैं, इतने ताकतवान हैं, जो गृहस्थ में रहते हुए, सारे बाल बच्चों को संभालते हुए, सारे गृहस्थी का काम काज करते हुए, हम अपना पवित्रता के संकल्प आज तक भी बनाए हुए रखे हैं। हम पवित्रता की पालना करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा पूरा रूप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस पवित्रता की मर्यादा को हम कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। हम अपवित्र नहीं बनना चाहते, न मनसा में, न दृष्टि में, न वृत्ति में, न वाचा में, न कर्मणा में, कोई भी प्रकार से हम अपवित्रता को नहीं अपनाते।
इसीलिए इस धर्माओ युग में हम संपूर्ण धारणा युक्त आत्माएं होकर के रहना, ये बाबा की डायरेक्शन है। बाबा कहते हैं कि बच्चे ये धर्माओ युग तब बनता है जब तुम आत्माएं सब धर्म को अर्थात धारणा को बनाए रखते हो। धारणा माना अपना स्वधर्म। तो हमारे पास कितनी सारी धारणाएं हैं, पवित्रता की धारणाएं है, शांति की धारणाएं जो हमारा स्वधर्म है, और बाकी सब अच्छे दैवी गुणों की धारणा हमें करनी है। सारी दैवी गुणों की धारणा तब हम कर सकते जब हम पवित्रता की पूरा प्रतिज्ञा करते भगवान के सामने। जब तक पवित्रता हमारे पास नहीं आती तो दूसरा और दैवी गुण हमारे अंदर आ नहीं सकता है। तो ये सारे गुणों की धारणा हम जब करते हैं, पॉजिटिविटी की धारणा हम जब करते हैं, तो इसको धर्माओ युग कहा जाता है। तो दुनिया वाले इसको धर्माओ मास कहते, तो बाबा इसको धर्माओ युग अथवा पुरुषोत्तम युग कहते हैं। अच्छा, इस युग में क्या क्या करते हैं, दुनिया के लोग क्या करते और क्यों करते हैं? आपको मालूम है दुनिया के लोग इस अधिक मास में अर्थात पुरुषोत्तम मास में दीप दान करते हैं ना माताएं तुम्हाला माहिती है ना क्या करते? अपनी बेटियों को बुलाते, बेटी दामाद को घर में बुलाते, उनको पूरा आदर आतिथ्य करते, सारा सत्कार करते और उसको दीप का दान करते हैं। खास करके बेटियों को दीप दान करते हैं। यह भी इस युग का यादगार है। आपको पता है शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हम सभी को ब्रह्मा कुमारियां बनाया। हम जब घर में थे हम केवल कुमारी थे। हम सभी जो है जब घर में थे तो केवल कुमारी थे, लेकिन जब हम ब्रह्मा कुमारी बन गए, शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बना दिया, हम ब्रह्मा कुमारी बन गए, तो शिव बाबा ने हमारे हाथ में दीवा का दान दे दिया, प्रकाश का दान दे दिया। कौन सी प्रकाश की? ये दीपक वाला प्रकाश नहीं, परंतु ज्ञान का प्रकाश। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे में ज्ञान का कलश तुम बेटियों के सिर पर रखती हूं। तो शिव बाबा ने हम बच्चों के सिर पर कलश रखा है। कौन सा? ज्ञान का कलश रखा है। क्यों? इसका ही यादगार लौकिक में बेटियों को बुला करके दीपदान करते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे मैंने तुमको ये ज्ञान दिया, आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान दिया, जो आपको देने के बाद आप अनेक आत्माओं को ये ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। अभी हमारा काम हो गया हम सभी को ये ज्ञान का प्रकाश फैलाना, बरोबर है ना? तो न केवल हम बहनें ब्रह्मा कुमारियां है, आप सभी भी ब्रह्मा कुमारियां हो, ब्रह्मा कुमार हो ना कि नहीं है? नहीं है? हाँ, ब्रह्मा कुमार है ना भाई लोग कि नहीं है? तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का काम अभी ये है कि भगवान ने हमें दीपदान दिया है, अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जवाबदारी है सारी दुनिया की आत्माओं को ये प्रकाश फैलाना, ये प्रकाश का दान देना, उनको ये कहना कि भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा का पिता परमात्मा है, परमात्मा ने तुमको अभी बुलाया है, अब परमात्मा को याद करो तो तुम्हारा पाप विकर्म विनाश हो जाएगा। ये संदेश हमें सारी दुनिया की आत्माओं को कहना है। इसीलिए शिव बाबा ने हम बेटियों को ये दीपदान दिया, तो आप लोग भी अपनी बेटियों को बुला करके दीपदान देते हो ना? देखो बाबा ने यहाँ हमको दीपदान दिया, आप लोग अपनी बेटी दामाद को दीपदान करते हो, है ना? आज हम सभी ने भी, आप सभी ने भी शिव बाबा को आह्वान किया है ना? दामाद बोल के बाबा को आह्वान किया कि नहीं किया? किया है ना? तो हम उनको दीपदान नहीं देने का, उसने हमको ऑलरेडी दीपदान दे दिया है। ये जगा हुआ दीपक का दान देना, ये यहाँ की अभी की यादगार है कि बाबा ने हम सभी आत्माओं को दीपकों का दान दिया, अर्थात आत्मा का परमात्मा का ज्ञान कलश हमारे सिर पर रखा। उसका यादगार लौकिक में बेटियों को बुला करके
बेटी दामाद को ये दीपदान करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें ये चारों ही सब्जेक्ट्स के अंदर ये पुरुषोत्तम बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अभी बाबा ने जो हम बच्चों को ये बताया, इसी के आधार से हम पुरुषोत्तम बन सकते हैं। और सभी को भी ये सेवा करो। सारी जो जो आपको मिलता है, मुझे याद आता है दुनिया में एक रिवाज है कि आज के दिन, मतलब आज ये मास में 33 का बहुत महत्व आहे. 33 दिवा ठेवतात, काहीतरी असं अनारसे 33 है ना करते. तो शिव बाबा भी कहते कि अधिक मास पूरा होने के पहले आप ये काम कर सकते हो, कर सकते हो. आप हाँ करो तो मैं बताऊंगी. हाँ, ये 15 तारीख के अंदर ये पूरा होने वाला है. तो 15 तारीख के अंदर 33 आत्माओं को आप आत्मज्ञान का दान करो. कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? 33 का महत्व है ना, 33 का महत्व है ना, क्योंकि शिव बाबा ने 33 करोड़ देवताओं को बनाया संगम युग में, इसीलिए 33 का महत्व है. तो कम से कम हम 33 आत्माओं को आत्मा का ज्ञान तो दे सकते हैं ना. ये अधिक महीना पूरा होने के पहले, ये आने वाला 15 तारीख के पहले हम 33 एटलीस्ट कम से कम 33 आत्माओं को बाबा का परिचय देना है. अरे बाबा, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो. शरीर का पिताजी घर में है या गया हुआ है, लेकिन आत्मा का पिता तो एक है ना. शरीर का पिता अलग है, आत्मा का पिता अलग है. शरीर का पिता हर एक का अलग अलग है, आत्मा का पिता एक ही है, जिसको हम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा कह करके याद करते हैं. अब उसको याद करो. इतना तो कह सकते हैं ना 33 व्यक्तियों को? नहीं कह सकते? कह सकते हो ना. तो ये प्रण ले लो कि मुझे 33 आत्माओं को बाबा का परिचय देना है, 33 आत्माओं को आत्मज्ञान देना है. ये हम बाबा के सामने आज कहेंगे, क्योंकि बाबा ने भी हम 33 करोड़ आत्माओं को ज्ञान दिया. चलो बाबा, करोड़ हजार लाख नहीं, कम से कम 33 आत्माओं को हम ज्ञान तो दे सकते हैं ना. तो 33 आत्माओं को हम बाबा का परिचय दे करके बाबा के बच्चे बनाएंगे. तो ये सारी बातें होती है, ये सारी बातें वास्तव में संगम युग का ही निशानी. संगम युग में जो हमने किया, जो बाबा ने हमसे करवाया, जो बाबा ने हमें नियम मर्यादाएं सिखाई, हम जो बाबा के नियमों पर चल रहे हैं, इसका ही यादगार लौकिक में अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, धर्माओ मास के नाम से एक महीना बनाते हैं. लेकिन हम एक युग मनाते हैं. वो अधिक मास मनाते हैं, हम अधिक युग मनाते हैं. वो 4 साल के बाद मनाते, हम 4 युगों के बाद मनाते. तो ये सारी बातें अभी की संगम युग की ही यादगार लौकिक में भक्ति मार्ग में मनाते रहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है. तो इतना सारा हम करते, लेकिन क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसने हमको ये कहा कि ये आपको करना है, एक्चुअली इससे क्या हमें प्राप्ति होती है, ये हमें कुछ पता नहीं था. लेकिन थैंक यू शिव बाबा, आपने आकर के हमको संगम युग का, ये पुरुषोत्तम युग का हमें राज सुनाया, रहस्य सुनाया, जिससे हम सचमुच पुरुषोत्तम बन सकते हैं. उत्तम पुरुष आत्मा श्रेष्ठ पुरुष बन सकता है, क्योंकि हमको बाबा ने ये सारी नियम मर्यादाएं बताए. ये बहुत नियम मर्यादाएं अच्छी है. हाँ, लेकिन भक्ति मार्ग की जितना कठिन तो नहीं है ना. आपको पता है भक्ति मार्ग में कितना कठिन नियम होता है. भाई, कहाँ उपवास रखना ही पड़ता है, कहाँ मौन रखना ही पड़ता है, कहाँ बिना चप्पल की कितना कितना माइल दूर चल के जाना पड़ता है, कहाँ गंगा स्नान करना ही पड़ता है. ऐसा कितना खड़क कड़क होता है नियम वगैरह. लेकिन बाबा कहते हैं कि शारीरिक ऐसा कोई आपको नियम नहीं बनानी है,
लेकिन मनसा के नियम बनाना है, दृष्टि का नियम बनाना है, वृत्ति का नियम बनाना है, स्मृति का नियम बनाना है, वाचा का नियम बनाना है, कर्मों का नियम बनाना है, जिससे आत्मा उत्तम पुरुष बन जाता है। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है इस पुरुषोत्तम संगम युग का। इन सब बातों के नियम के हम बाहर अगर चले गए तो आया ही रावण। रावण बाहर खड़ा ही है, रावण बाहर खड़ा ही है। ये आत्माएं बाबा के नियम को उल्लंघन करे तो मैं उसको उठा के ले जाऊं। बाबा बाहर खड़ा ही खड़ा है, लेकिन हम बाबा के बच्चे भी अंदर ऐसा दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प की बेल्ट से अपने आप को इन प्रतिज्ञाओं से बांध करके रखना पड़ेगा, जो हम इन मर्यादाओं के अंदर ही रहेंगे, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। बाबा की श्रीमत, बाबा के मर्यादाएं, बाबा के नियम, ये हमारे लिए हमारा औषध है। कोई बीमार पड़ जाता है तो औषध मिस करता है क्या? यहाँ बहुत सारे शुगर पेशेंट्स होंगे, बीपी पेशेंट्स होंगे। शुगर वाले, बीपी वाले, आप एक दिन दवाई मिस करेंगे क्या? एक दिन? क्यों भाई? जर औषध खाल्लं नाही तर उद्या काय होणार? चक्कर येऊन पडले तर? नको रे बाबा, डॉक्टरने सांगितलं ना रोज खायचा, तर रोज खायचा। तो शिव बाबा ने भी ये औषध दिया है अपने को। कौन सा? मर्यादाएं, नियम, श्रीमत, ये हमारे लिए औषध है। मुरली तो रोज का भोजन है, बाबा की मुरली तो रोज का हमारा भोजन है। पर भोजन में भी जैसा शुगर वालों को भोजन में ये खाना है, बटाटा नाही खायचं बर का, बटाटा खाल्ल्यावर शुगर वाढतो। भात खायचं नाही बर का, भात खाल्ल्यावर शुगर वाढतो। है ना ऐसा? है ना ऐसा? सेंटर मध्ये टोली भेटले ना, टोली पण नाही खायचं, त्याच्या शुगर आहे, हो की नाही? गोड खायचं नाही का, शुगर है ना ऐसा? ऐसे मुरली में भी हमारी बहुत सारा नियम मर्यादाएं जो है वो हमारे लिए औषधि है। वो औषधि खाने से, वो औषधि लेने से कल्याण हमारा होता है, बाबा का कुछ नहीं होता है। आप खाओ ना खाओ, डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये दवाइयां लो या तो नहीं लो, डॉक्टर को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। फर्क किसको पड़ता है? किसको पड़ता है? अपने को। ऐसा मुरली में अगर नियम मर्यादाओं का पालन करेंगे, श्रीमत का पालन करेंगे, हमारे लिए औषध है वो। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खाओ ना खाओ, आप नियमों पर चलो या ना चलो। लेकिन अगर नियमों पर नहीं चले, फिर गिर गए, तो किसका ये? फिर बाबा को नहीं बोलना, बाबा तुम्ही आम्हाला का नाही सांगितलं? बाबा रोज मुरली में हमें नियम मर्यादा श्रीमत देता है, वो हमारे लिए औषध है, हमारे लिए वो दवा है, दुआ है। तो इसीलिए इन नियमों पर हमें पक्का रखना है, नियमों पर पक्का चलना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा कई बार बोलते, अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछो ना। अगर आपको कोई नियम मर्यादा का समझ में नहीं आता है, श्रीमत का कुछ समझ में नहीं आता है, तो बाबा से पूछो ना, बहनों से पूछो ना, आपको पता चल जाता है। हाँ, अगर पता नहीं चला और उस पर समझो हमें पता नहीं है श्रीमत क्या है और उस पर हम नियम उल्लंघन कर लिया, वो बात अलग है। लेकिन पता होने पर भी, मुझे पता है ये नियम है, मुझे पता है ये श्रीमत है, फिर भी अगर मैं उल्लंघन करती हूं तो आपको पता है एक का कितना गुना सजा मिलता है? 100 गुना। पता न होने पर अगर गलती करता है तो 1 का 1 गुना सजा। पता होने पर भी अगर कोई गलती करता है, वही नियमों का ब्रेक करता है, वही नियमों का उल्लंघन करता है, तो बाबा कहते हैं 1 का कितना सजा मिलता है? 100 गुना सजा। क्योंकि पता था ये कि हमें ये नहीं करना है, फिर भी हम कर बैठते हैं।
ये करने से ये गलत होगा, ये हमें पता था, लेकिन फिर भी हम कर बैठे। तो बाबा कहते 1 का 100 गुना मिलेगा, क्योंकि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, साथ साथ धर्मराज भी है। आज ही बाबा कह रहे थे मुरली में कि मैं बाप बन करके तुम बच्चों की पालना करता हूं, मैं बेहद का बाप हूं, मैं बेहद का बाप हूं, बेहद में सभी आत्माओं का मैं पालना करता हूं, क्योंकि बाप हूं ना, और बेहद का शिक्षक हूं। तो मैं सभी बच्चों को बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाई कराता हूं। जो तुम डिग्रियां पा लेते हो, कौन सी? त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री, ये डिग्री बच्चों को मिल जाता है। दुनिया में ऐसी कोई कॉलेज है क्या जो ऐसा डिग्री मिलता है? हाँ, किसी कॉलेज से कोई डॉक्टर डिग्री ले सकता है, कोई इंजीनियर डिग्री ले सकता है, कोई बैरिस्टर जज बन सकता है, परंतु त्रिकालदर्शी बन सकता है, त्रिलोकीनाथ बन सकता है, त्रिनेत्री बन सकता है? नहीं। देखो बाबा कितना सुप्रीम टीचर है, हमको इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है, डिग्रियां प्राप्त कराता है, साथ साथ उसका राज्य भी दिलाता है। अभी पढ़ाता तो पढ़ाता है, उसका रिजल्ट में उसके लिए राज्य भी हमें देता, प्राप्ति भी हमें कराता है। और सदगुरु बन करके 2 काम करता है। एक, मन मना भव का मंत्र देता है। दुनिया में गीता पढ़ने वाले गीता पढ़ते पढ़ते 2 बार मन मना भव उच्चारण करते हैं, लेकिन उसका मन भगवान में कभी लगता ही नहीं है। यहाँ बाबा हम बच्चों को प्रैक्टिकली ये मंत्र पढ़ाता है कि बच्चे तुम मन मुझ में लगाओ। जहां तुम्हारा मन बाबा के साथ लग जाएगा, वो मन पावन बन जाएगा, विकर्मों से मुक्त हो जाएगा। और वो मंत्र बाबा सदगुरु बन करके देता है। और दूसरा क्या देता है? रोज वरदान देता है। अपना लौकिक में गुरु रोज कोई वरदान देता है क्या? साल में 1 बार आशीर्वाद दिया, वो अहो सौभाग्य। गुरु पूर्णिमा के दिन साल में 1 दिन जाकर के हम उनके पास गए, वो अगर सिर पर हाथ रख दिया तो हमारा अहो सौभाग्य। लेकिन यहाँ सदगुरु हमारा रोज हमें एक वरदान देता है कि नहीं देता है? रोज मुरली में वरदान लेते हो ना कि नहीं लेते हो? लेते हो ना। तो देखो शिव बाबा की कृपा हमारे ऊपर कितना है, जो रोज हमें बाबा वरदान देता है। तो बाबा वरदान भी देता है और महामंत्र भी बताता है। तो इसीलिए बाबा हमारा परम सदगुरु भी है। और लास्ट में बाबा धर्मराज भी है। जो बच्चे अगर समझ करके, जान करके, समझने के बावजूद भी अगर कोई बाबा का बच्चा गलती करता है अथवा अपना नियमों को उल्लंघन करता है, श्रीमत का उल्लंघन करता है, तो समझ जाओ उसका 1 का 100 गुना दंड हो जाएगा। इसीलिए आज हमें ये केयरफुल रहना है कि हमें गलती से भी कोई गलती नहीं करना है। चुकून सुद्धा ऐसा म्हणतात ना, चुकून गलती से भी हमें कोई भी नियम अथवा श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। रोज बाबा की मुरली में हमें जो श्रीमत मिलता है, नियम मिलता है, हाँ, हमें जो भी मर्यादा मिलता है उस पर ही हमें चलना है, उसका उल्लंघन नहीं करना है। अगर एक भी इसका उल्लंघन करता है तो 1 का 100 गुना दंड प्राप्त कर लेता है, क्योंकि शिव बाबा हमारा सुप्रीम धर्मराज भी है, सुप्रीम जस्टिस भी है। इसीलिए केयरफुली रहना है और हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए इस पुरुषोत्तम युग में हमें पूरा 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 पुरुषार्थ करना है। ये वास्तव में ये पुरुषोत्तम मास का, पुरुषोत्तम युग के यादगार पुरुषोत्तम मास का अर्थ है। बाकी इसमें कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, वो अपने अपने नियम से करता है। सो अभी समय बीतता जा रहा है। अभी जब और टाइम जब मिलेगा मैं आप सभी को और उसका राज सुनाऊंगी। ठीक है? ओम शांति। बाकी सब आप ठीक है?
सभी की तबीयत ठीक है? सब अच्छे हैं? सब बाबा को याद करते हैं? नहीं करते? सचमुच करते हैं? करते हैं? भाई लोग कोई नहीं करते? कोई नहीं करते? बाबा को याद नहीं करते? वेरी गुड। आवाज ही नहीं आ रहा है भाई लोगों का, आवाज ही नहीं आ रहा है, देखो। अच्छा, आप सभी को थैंक यू वेरी मच। हम आज अपना अधिक मास, अधिक युग का प्रोग्राम बाबा के घर में कर रहे हैं, बाबा के बच्चों के साथ कर रहे हैं, बेहद के परिवार में कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी को इस पुरुषोत्तम मास का, अधिक मास का, पुरुषोत्तम युग का बहुत 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 शुभेच्छा। ओम शांति, ओम शांति।